नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। कक्षा 9th में आज गणित का घातांक से रिलेटिव प्रश्न बताने जा रहे हैं। दोस्तों प्रश्न देख रहे हैं आप, निम्नलिखित को सरल करें। तो पहला नंबर प्रश्न देख रहे हैं 32 पे होल पावर 1/5 है। उसके बाद फिर 2 नंबर है 9 पे पावर 3/2 और फिर तीसरा नंबर है 125 पे पावर -1/3 और चौथा नंबर प्रश्न है 8/27 पे होल पावर -2/3। तो दोस्तों इसे सॉल्व करना है। तो आइए पहला प्रश्न बनाते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन या हिंदी में हल लिखिए। तो अब यहाँ पे प्रश्न उतार लेते हैं। प्रश्न है 32 पे पावर 1/5 है। तब देखिए इस 32 को हम इस तरह से तोड़ेंगे, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि देखिए अब गुना करके देखिए पूर रहा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, यानी कि 32 ये हो गया। तो अब देखिए ये जब 32 हो गया तो एक सूत्र बताए थे आपको, a पे पावर n गुना a पे पावर m, क्या हो जाएगा ये, यानी कि a पे पावर n प्लस m होगा। यानी कि ये आधार समान रहे, आधार ये आधार होता है और इसे पावर यानी घात कहते हैं जो माथे पर रहता है। तो जब ये समान है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, घात क्या होता है, जुट जाता है। तो न कुछ तो इसके पावर 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है, सभी पे 1 1 है। तो आधार क्या है, सबका समान है, यानी कि एक समान है तो सबका पावर क्या होगा, जुट जाएगा, जैसे कि यहाँ सूत्र में समझाएं। तो देखिए दोस्तों तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि 1 2 उतारेंगे, 1 2 उतारेंगे और सबको जोड़ देंगे, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या गो है, 1 2 3 4 5 गो है, 1 2 3 4 और 1 5। तो कितना हो जाएगा आपका, 2 पे पावर सबको जोड़ने के बाद 5 हो जाएगा। अब देखिए ये मेरा 32 है, क्योंकि 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 2 पे पावर 5 और फिर इसके पावर पहले से था 1/5। अब और एक सूत्र आता है, क्या आता है, a पे पावर n और ब्रैकेट ऑफ फिर यहाँ पे m हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, इसके बराबर होता है a पे पावर n गुना m होता है, ये होता है। तो ये भी उसी तरह से हो जाएगा, यानी कि 2 तो रहेगा, इस पे पावर रहेगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना, तो 1/5 गुना हो जाएगा। तो आप यहाँ भी कटा सकते हैं, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5/5। तो ये ऊपर नीचे एक समान है तो कट जाएगा, न कुछ तो पावर 1, तो 1 छुपा रहता है पावर हमेशा। तो ये कितना आ गया आंसर आपका, 2 आंसर आ जाएगा इसका। तो चलिए दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे, ये आपका सूत्र था। तो अब हम बनाते हैं 2 नंबर। अब हम प्रश्न बनाते हैं 2 नंबर। तो 2 नंबर क्या है, 9 पे पावर 3/2 है, 9 पे पावर 3/2 है। तो हम जानते हैं कि ये जो है कि 3 का स्क्वायर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट 3 का स्क्वायर, ये भी तो 9 ही है ना। अब यहाँ देखिए 3/2, तो यह भी जस्ट इसी तरह से होगा, यानी कि 3 पे पावर 2 गुना 3/2। तो ये क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि ये 2 2 कट जाएगा। तो यानी कि रह जाएगा आपका कितना, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 3 रहेगा, यानी कि इसको 3 बार गुना कर दीजिए, या आपका यहाँ भी आंसर हो सकता है, या तो आप इसे 3 बार गुना कर दीजिए, यानी कि आप स्क्वायर क्यू याद रखिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको मिटा देते हैं, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसका आंसर आ गया 27, इसका आंसर आ गया 2। अब हमको बनाना है 3 नंबर प्रश्न। तो 3 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है 125 पे पावर कितना है, -1/3। तो देखिए इसे आप यहाँ पर एक सूत्र आप या तो ऐसे समझिए कि चलिए
एक दूसरे मतलब इसे दो तरह से सवाल को बनाएंगे, दो तरीका से। तो इसे पहले इसी तरीका से बना देते हैं। तो 125 यानी कि 5, ये लास्ट में है तो 5 का ही होगा। तो देखिए 125 को हम कितना यानी कि 5 गुना 5, 5 है 25, अब 25 गुना 25 गुना 5 125 यानी कि 125 हो जाएगा। तो इसका भी मान वही हो जाएगा यानी कि 5 पे पावर 3 हो जाएगा। शुरू में बता चुके हैं कि 3 कैसे आया, सबका पावर जुट जाता है। तो आप इसे अब ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं यानी कि 5 पे पावर 3 और फिर -1/3। तो ये भी आपका गुना में जाएगा क्योंकि इसका सूत्र अभी तक बताया है। जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो 3 गुना -1/3, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये और ये कट जाएगा। तो ये जब कट जाएगा तो आपके बच जाएगा कितना, -1। इस माइनस का मतलब होता है 1/, इस तरह से होता है यानी कि माइनस का जो है ऊपर 1 आ जाता है, बटे में चला जाएगा। और ये जो 1 था ये यहाँ आ गया, यानी कि देखिए एक सूत्र देखिए, यानी कि a पे पावर -n है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 1/a पे पावर n, यानी कि ये पावर जो है नीचे आ जाता है और माइनस का मतलब होता है बटे, यानी कि ऊपर में 1 आ जाएगा, 1/a पे पावर n हो गया। यानी कि कोई संख्या ले लेते हैं, देखिए जैसे कि हम ले लेते हैं, चलिए कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 पे पावर -2 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 पे पावर 2, यानी कि इसका सही मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ गए। तो यही यहाँ पर हो रहा है। तो चलिए ये आपका सूत्र था, इस तरह से ये एक सूत्र था। अगर नहीं है पता तो आप लिख लीजिए। तो एक छुपा आता है तो एक लिखना जरूरी नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा 1/5। अब देखिए इसी का दूसरा नियम, इसी का दूसरा नियम जो है कि आपका कैसे बनेगा, इस तरह देखिए कितना, तो इसी का दूसरा तरीका देखना है। प्रश्न कितना है, 125 पे पावर -1/3 है, इतना पावर है। तो इस माइनस को हटाने के लिए यानी कि देखिए एक फॉर्मूला क्या बताए थे, ए जैसे कि मान लिया जाए कि 1/n पे पावर है इस तरह, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यानी कि a पे पावर -n लिख सकते हैं। ये इसके बराबर इतना है, इसके बराबर इतना है, तो इसी को हम ऐसे लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 1/125 पे पावर 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो चलिए, तो 125 मतलब 5 का क्यू है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/5 पे पावर क्यू यानी कि 3, और ये 1/3 हो जाएगा। फिर इसका मान यानी कि क्या हो जाएगा, 1/, यानी कि 5 पे पावर 3 गुना 1/3। तो ये 3 कट जाएगा। तो अब आपका कितना हो जाएगा, 1/, नहीं कुछ तो इस पे एक तो छुपा रहता है पावर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए देखिए दोनों तरीका से उतना आंसर आया, यहाँ भी 1/5 आया और यहाँ भी 1/5 आया। तो दोनों समान है। बनाने का तरीका इसमें थोड़ा, इसमें ये वाला नियम लगा, इसमें यहाँ आकर के नियम इसमें नहीं लगा, इसमें डायरेक्ट गुना करके बना दिए। तो चलिए अब चौथा नंबर प्रश्न को देखना है। तो चलिए समझ गए होंगे अच्छे से। अब चौथा नंबर प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है 8/27 पे पावर -2/3। जब ये बटे में रहे और पावर भी रहे माइनस में, तो इस पावर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, अंदर वाले को पलटा देंगे। तो इसे हम पलटा के यानी कि 27/8 लिखेंगे, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, 2/3 पावर आ जाएगा। याद रखिएगा, अगर यदि देखिए x/y है और इस पे पावर जो है कि माइनस कुछ भी रहे, जैसे कि m है, तो इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इसके बराबर हो जाएगा y/x पे पावर हो जाएगा m, तो माइनस खत्म हो जाएगा। यानी कि अंदर वाले को क्या करेंगे, उल्टा करके लिखेंगे। चलिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जो है कि 3 का क्यू है, 3 का है, तो 3 पे पावर 3 हो जाएगा 27, और ये जो है कि 2 का क्यू है,
2 का क्यू यानी कि 8 हो जाएगा। और इसके ऊपर पावर कितना है, 2/3 है। तो अब देखिए एक सूत्र और जानते होंगे, a पे पावर n बटे b पे पावर n बराबर ये a/b पे होल पावर n हो जाएगा, क्योंकि आधार वो समान है, पावर एक समान है, घात एक समान है, n है। तो उसी तरह से इसको यानी कि अंदर में रख करके इसको डायरेक्ट ऊपर लिख सकते हैं। तो इस तरह से है। तो यहाँ भी हम उसी तरह से लिखेंगे, यानी कि 3/2 पे पावर आ जाएगा 3 और फिर इसके पावर आ जाएगा 2/3। अब ये गुना में टूटेगा, देखिए इधर लिख देते हैं, इसको मिटाते हैं, इधर लिख दे, इधर नीचे में नहीं दिखाई देता होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसका अब यहाँ पे क्या होगा, 3/2 पे पावर हो जाएगा 3 गुना 2/3। तो ये देखिए आपका ये 3 कट जाएगा, तो अब आपका कितना हो जाएगा 3/2 यानी इसके पावर आ जाएगा 2। तो अब ये इस तरह से फिर इसको आप ऐसे कर सकते हैं, यानी a पे पावर a/b पे पावर है आपका m, तो आप ऐसे लिख सकते हैं m पे पावर a पे पावर m, b पे पावर m, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसी तरह से लिखेंगे 3 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर कितना 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गएंगे। यहाँ से इसको उतारिएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से उतार लीजिएगा यहाँ तक। ये आपका नियम था यानी सूत्र। तो चलिए दोस्तों ये चारों प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्लास 9th का गणित था। अब अगले दिन अगला टाइप लेकर के आएंगे। धन्यवाद।